Good afternoon, students. So, beta, in this video, we'll do our last qualitative property, that is osmotic pressure, denoted by pi. तो बेटा अभी तक हमने पिछले 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं. फर्स्ट वन इज़ योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज़ योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज़ योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी है. इसके बाद एक और टॉपिक रह गया वैन हॉफ फैक्टर. उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोसिस. ये आपने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस. कि आपने देखा होगा बुक में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लिखा होगा वहाँ पर, और पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. मतलब पानी जो है वो बिल्कुल पतला सा पानी है, पतले पानी से उसको गाढ़ा बनाना, वो मेरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. और उस पानी का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. अब उस फ्लो को रोकना, उसको स्टॉप करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हमने ऑस्मोसिस को रोकना है, उसको स्टॉप करना है, उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे दैट इज़ योर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये कुछ टर्म्स देख रहे हो आप, टर्म्स इन द सेंस ये जो पॉइंट्स देख रहे हो आप, सॉरी. प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें याद करने वाला, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. अब कई बुक्स में सबसे पहले फॉर्मूला ना कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, या पाई वी इज इक्वल टू एन. आपको पता है गिवन मास में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी लिख सकते हैं हम, या इसकी जगह लिख दो डब्ल्यू टू बाई एम टू. तो आपको मैंने बताया भी था कि कई बुक्स में ए बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, कई बुक्स में 1-2 की फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, तो जहाँ पर बी आ जाएगा इसका मतलब ये सल्यूट की बात कर रहे हैं. अगर ए आता है तो ये सॉल्वेंट की बात करते हैं उस टाइम. ठीक है, इनटू आर टी. टी आपको पता है टेम्परेचर, आर के हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. अब कई बुक्स में ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है और कई बुक्स में सीधा ही ये फॉर्मूला लिखा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी. असल में ये सी आर टी फॉर्मूला यहाँ से बना आपका. यू कैन सी हियर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी. और अगर मैं पाई वी को नीचे ले जाऊँगा, ये आपका क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी. ठीक है ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो एन बाई वी क्या हमारा, ये सी की वैल्यू है. ठीक है, पाई हमारी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये डायरेक्टली पोर्शनल है कंसंट्रेशन के, एंड दैट इज डायरेक्टली पोर्शनल टू फर्दर मोलैरिटी. अभी तक जो हमने पिछले कंसेप्ट पढ़े थे उसमें आया था मोलैलिटी, पर यहाँ पर आएगा मोलैरिटी, और डायरेक्टली पोर्शनल टू टेम्परेचर है. तो आपका ये फाइनली ये आपका फॉर्मूला बनता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है, जिसमें हम लेते हैं जूल में अगर वैल्यू लेनी हो तो 8.314 लेते हैं, और अगर लीटर में वैल्यू लेनी हो तो 0.082. मिलीलीटर में भी आप ले सकते हो, उसमें फिर वैल्यूज और चेंज हो जाएंगे. और कई बार न्यूमेरिकल्स अगर हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप 8.314 जब होता है ना, कई बार हम यूज़ करते हैं तो पॉइंट को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके जगह यू कैन ऑल्सो टेक 25/3. इसका अब क्या लॉजिक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करें तो 25/3 हम ले सकते हैं. इसको अगर फर्दर चेंज करें तो 1/12 ले सकते हैं. तो इससे आप अपना न्यूमेरिकल को थोड़ा ईजी बना दोगे. ठीक है, चाहे आप वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में ही लिख दो, ठीक है ना, बट रफ वर्क में आप ये इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हो 25/3, और इसकी जगह लीटर वाला जो आपका जो वैल्यू है उसकी जगह आप 1/12 भी लिख सकते हो. शॉर्टकट ट्रिक समझ लो इसको याद करने के लिए. देन फर्दर अब इस फॉर्मूले में अगर हम बोलें, कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है कई बार फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो वहाँ पर C1 की वैल्यू C2 के इक्वल हमने कर देनी है, दैट इज़ N बाई वी V1, और साथ में N बाई वी V2, मतलब N1 V1 बाई इज इक्वल टू N2 V2. तो ये भी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब आइसोटोनिक सोल्यूशन दिया हो. तो आपका जो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपने याद करना है, पाई इज इक्वल टू W2/W1 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर्स इनटू आर टी. ठीक है, तो आई विल रोटेट द कैमरा, उससे आप एक बार दोबारा से सारा देख लोगे कि आगे चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पर, कि द प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको हमने बोले थे, 3 पॉइंट्स जो है याद करने के लिए. फिर फर्दर फॉर्मूला बुक्स में ये लिखा होगा, आपने ये याद करना है, और एक ये वाला फॉर्मूला इससे बना फर्दर. सो आफ्टर दिस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और कुछ बातें, इस प्रेफर फॉर द क्वालिटी प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू सी आर टी.
सिग्निफिकेंट चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय माइन्यूट वैल्यू। पाई वन की अगर वैल्यू पाई टू की इक्वल होगी तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, अगर पाई वन की वैल्यू ग्रेटर देन पाई टू होगी तो उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं, अगर लेस देन होगी तो हाइपोटोनिक बोलते हैं। अब ये तीन वर्ड्स के बारे में थोड़ा हम समझेंगे इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपने बायोलॉजी में 10th क्लास में पढ़ी होंगी टर्म्स है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। जैसे आपका जो बॉडी सिस्टम है उसमें आरबीसी है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। तो अगर इस सोल्यूशन को हम 0.90 डब्ल्यू बाय वॉल्यूम सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे, अब ये सॉल्ट सोल्यूशन है कौन सा, ये नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन इसे बोलते हैं। कितनी वैल्यू है, 0.90%, या फिर हम 5% ग्लूकोज में डालते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी जो बॉडी वो स्टेबल रहेगी। इवन की जो ग्लूकोज की जो बॉटल्स होती हैं, ठीक है ना, अगर कई बार कोई बीमार पड़ता है उसको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं तो उस पर ये वैल्यू लिखी होती है, दैट इज इट इज़ योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इन द केस आइसोटोनिक की जगह हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर यूज़ करना शुरू कर गए फिर क्या होगा, तो उसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 0.90%, और ये जो 5% वैल्यू ये भी काफ़ी कम होती है। तो इससे क्या होगा, अब आरबीसी जो पार्ट है अंदर आपका पानी भरा हुआ है, अब ये पानी अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो पार्ट था, ये आरबीसी वाला पार्ट था, इसमें स्टेबल पार्ट था, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इसमें पानी आपका अंदर की तरफ मूव कर जाएगा सेल के, और सेल क्या हो जाएगा, इट बिकम्स यू कैन से रिजिड, ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, और इवन की ये जो आपका सेल आरबीसी का ये ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है, फट भी सकता है, क्योंकि सारा अंदर सोल्यूशन भर गया। तभी इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोटोनिक। और जो चीज़ फट जाती है, जो आपका आरबीसी फट जाएगा, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम बायोलॉजी में भी, हेमोलिसिस, ठीक है। बट तीसरा केस एक और भी आता है जिसमें हम जो वैल्यू है हम लेंगे 2%, मतलब कम करने की बजाय बढ़ा दें, और यहाँ पर 5% की जगह अगर हम यूज़ करें 10%, उससे क्या होगा, अंदर जो पार्ट है, जो पानी है, पहले इसमें क्या हो रहा था, भर रहा था पानी, अंदर भर रहा था, ठीक है ना, ये आपका एक तरह का जो सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है, ये आपका थिन सोल्यूशन है, पतला सा सोल्यूशन है ये आपका, और ये आपका थिक सोल्यूशन है, ठीक है। पतले सोल्यूशन में क्या किया, पानी अंदर भर गया, फट गई चीज़ ये, ठीक है, और ये आपका थिक सोल्यूशन है। अब थिक सोल्यूशन क्या होगा, अब पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी आपका बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो सेल है आपका आरबीसी सेल है वो बन जाएगा फ्लैसिड, वो पिचक जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं, एनिमल्स की फॉर्म में इसे बोलते हैं क्रीनेशन, और अगर हम प्लांट्स की फॉर्म में बोलें इसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस इन द प्लांट्स। तो 2% इसमें सॉल्ट हो गया, 10% ग्लूकोज। पहले केस में क्या था, 0.90% सिर्फ डब्ल्यू बाई वेट था आपका नॉर्मल सेंसेशन का जो हम लेते हैं। तो हर बारी जो इंजेक्शन हमें इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर, उसमें आपका जो मतलब कह लो कि जो इंटरवीनस वीन्स के अंदर हम जो इंजेक्शन वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज हम हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, वो हमेशा सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए वो हमेशा आइसोटोनिक होना चाहिए, ना कि हाइपोटोनिक, ना ही हाइपरटोनिक, ये दोनों टर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन फर्दर ये तो चलो टॉपिक हो गया, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने देना था कि आपने टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसे हम फ्लैसिड बोलते हैं, फ्लैसिड का मतलब होता है पिचक जाना, ये सेल आपका बिल्कुल पिचक गया। तो टर्म्स आपको मैंने पढ़ा दी हैं। अगर ये फूल के फट जाए उसे बोलते हैं हेमोलिसिस, और अगर पिचक जाए तो एनिमल सेल्स में हम बोलते हैं क्रीनेशन, और ऑन द अदर हैंड प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। देन फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, पाई इक्वल टू CRT वाले जो फॉर्मूलेज हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ द यूरिया एट 300 केल्विन, उसमें आर की वैल्यू वैसे पेपर में गिवन होती है, ठीक है। तो अदरवाइज़ जैसे आपको जो यूनिट्स वगैरह गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बट आपको मोस्ट प्रॉब्ली आर की वैल्यू गिवन होती है। सो पाई इक्वल टू CRT, वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, सिंपल आपने सॉल्व कर देना क्वेश्चन। ऐसे ही और भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व करने वाले, ठीक है। ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक के केस में क्या है, पाई 1 की वैल्यू पाई 2 की हमने इक्वल कर देनी है। या फिर एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C1 इज इक्वल टू C2, दोनों कंसेप्ट आपके सेम हो जाएंगे। तो उसकी जगह फिर NV1 मतलब N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आपने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना। तो एक और टॉपिक आता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे हम अपने ROs में यूज़ करते हैं तभी ना, RO जो ROs हमारे घर पे लगे हुए हैं उसकी फुल फॉर्म है क्या, बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में चेंज करना। RO टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन द पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका ज़्यादा हो,
तो इस यहाँ पर होता क्या है, सेलिनेशन आपकी होती है सी वाटर की, मतलब जो गंदा पानी था आपका, इम्प्योर वाटर था, वो आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस आपकी आइसोटोनिक हाइपोटोनिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या डेफिनेशन वगैरह है वो पूछी जाती है इस टॉपिक में। तो अगले टॉपिक में लास्ट टॉपिक हम करेंगे वेन टॉप फैक्टर, और उसके साथ आप देखोगे कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रही है आपके क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते ना, कुछ ऑस्मोसिस के आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ इस वीडियो में, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं चेक करता हूँ बुक में, यस, ऑस्मोटिक प्रेशर के, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो ये देख पा रही हो, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और ये आप क्वेश्चन जो हैं इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन सी हियर, वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व कर लो। टोटल 10 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं बोर्ड एग्जाम में आईएससी में, और ये सीबीएसई के लिए भी सेम सिलेबस है, पंजाब बोर्ड के लिए भी सिलेबस बिल्कुल सेम है।